नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस क्लास में हम बच्चों बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 2 बहुपद की। तो इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बच्चों चैप्टर नंबर 2 मैथ्स का पूरा चैप्टर एक ही क्लास में हम करने वाले हैं। इस क्लास में हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके पश्चात एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं बहुपद की कि बहुपद क्या होता है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात शून्य या फिर धनात्मक पूर्णांक हो उसे हम बहुपद कहते हैं। क्या क्या बोला मैंने यहाँ पर? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात या शून्य होना चाहिए या फिर धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए उसे हम बहुपद कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मतलब x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6, ये एक क्या है? एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक वाला बहुपद है। ये कैसे पता चल रहा है? यहाँ पर घात कितनी है बच्चों? तो 2 है। ये वाले चर की घात कितनी है? 2। ये वाले चर की घात कितनी है? 1। तो यहाँ पर हमने धनात्मक पूर्णांक की बात करी है। अब यहाँ पर चर नहीं है, तो चर नहीं है मतलब x की घात 0 लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर शून्य भी हो सकता है। तो चर की घात क्या? शून्य भी हो सकती है। ठीक है ये बात। अब यहाँ पर देखो y प्लस 3 रखा है। देखो y प्लस 3, तो यहाँ पर इस बहुपद की घात कुछ नहीं है, मतलब y की घात कुछ नहीं, तो 1 है ना, तो ये भी क्या है? ये भी बहुपद है। अब यहाँ पर t की घात 3 है, 3t स्क्वायर है प्लस t प्लस 5 है, तो यहाँ पर इस बहुपद की घात कितनी है? तो 3 है। 3 है क्या? मेरे को ये बताओ। यहाँ पर 3 t की जो पावर 3 है ये भी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर जो 2 है वो भी धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पर t की पावर क्या है? 1 है, ये भी धनात्मक पूर्णांक। और यहाँ पर 5t है। अब ये क्या है? अचर पद है। इसके साथ में अगर चर पद को लिखना है तो मैं t की पावर 0 लिखूंगा, और 0 भी पॉसिबल है। इससे स्पष्ट होता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात शून्य हो या धनात्मक पूर्णांक हो उसे हम बहुपद कहते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं बहुपद की घात की। तो मैं आपको बता दूं कि बहुपद की घात मतलब किसी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है, सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की हम घात कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बहुपद लिखा 5x की घात 3 प्लस 3x प्लस 2। इस बहुपद में ये जो सबसे बड़ी वाला जो घात वाला क्या है? घातांक है की जो घात है उसको अपन क्या बोलेंगे? बहुपद की घात कहेंगे। बहुपद की घात कितनी है इस समीकरण की? तो आप बोलोगे 3 है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना पड़ता है कि अचर बहुपद की जो घात है ना वो सदैव शून्य होती है। अचर पद मतलब जैसे मैंने 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, ये सब इनकी घात क्या है? शून्य होती है। सदैव क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है क्या? ऐसे ही मैं आपको बताऊं शून्य बहुपद की कोई भी घात नहीं होती है। जैसे मैंने 0 लिखा तो ये शून्य बहुपद है, तो भाई इसकी तो कोई घात ही नहीं है ना। तो आपको बताना है कि शून्य बहुपद की कोई भी घात नहीं होती है। ये सत्य असत्य में पूछा जा सकता है। अब हम बच्चों बात करते हैं बहुपद के प्रकार की। जैसे कि हम बात करें रैखिक बहुपद की मतलब लीनियर पॉलिनोमियल की, तो मैं आपको बताऊं इस प्रकार के जो बहुपद होते हैं ना इसकी घात कितनी होती है? तो आपने बोलना चाहिए कितनी होती है? 1 होती है। मतलब रैखिक से ही स्पष्ट है कि जिसकी घात कितनी हो? 1 हो। इसका जो व्यापक रूप होता है वो ऐसा होता है बच्चों, ax प्लस b होता है। ax की पावर यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं तो 1 है। अब एग्जाम्पल देखो 3x प्लस 4, यहाँ पर ये x की पावर कुछ नहीं तो 1 है। ऐसे ही मैं आपको बताऊं t प्लस 5, t प्लस 5, ये भी क्या है भाई? ये भी तो रैखिक बहुपद ही है। या फिर मैं आपको ऐसा बोलूं कि y माइनस 8, ये भी क्या है? ये एक रैखिक बहुपद है। ये आपको पता कैसे चलेगा? यहाँ पर जो चर पद है उसकी घात कितनी है? 1। यहाँ पर भी चर बहुपद की घात कितनी है? 1। इसलिए हम बोलेंगे कि ये रैखिक बहुपद है। नेक्स्ट है बच्चों द्विघात बहुपद। तो इस प्रकार के जो बहुपद होते हैं ना उसकी घात कितनी होती है? तो आपने बोलना चाहिए इसकी घात 2 होती है। इसका व्यापक रूप क्या होता है बच्चों? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका व्यापक रूप होता है जहां पर एक इसके बराबर होना चाहिए 0 के। क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो ये टर्म अगर 0 हुई तो एक्स स्क्वायर 0 हो गया।
तो ये फिर तो क्या नहीं बचा, ये द्विघात बहुपद बचा ही नहीं, तो आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे एग्जांपल 5x² + 6x + 3। अब इस बहुपद की घात कितनी है 2, तो ये कौन सा बहुपद होगा, तो आप बोलोगे द्विघात बहुपद होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें इनकी घात से मतलब है। क्लियर है क्या आपको? अब यहाँ पे देखो t² - 49 है, t² - 49 है, तो ये जो t है, ये जो चर पद है, इसकी घात कितनी है, आप बोलोगे 2, तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। क्या सभी को बात क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूँ त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो त्रिघात मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रकार के जो बहुपद होते हैं ना, उसकी घात कितनी होती है, तो आप बोलोगे कितनी होती है, 3 होती है। ये बात क्लियर है क्या? ऐसे बहुपद जिसकी घात अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, इसे हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं। अब इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d, ये इसका क्या होता है, व्यापक रूप होता है, जहां पर एक इसके बराबर नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता है। और ये एग्जांपल आप देख सकते हो 3t³ + 2t² + t - 2। यहां पर इस बहुपद की घात कितनी है, सबसे बड़ी वाली घात को देखना है आपको, कितनी है, 3। तो ये जो t की घात 3 है, यही इस बहुपद की क्या होगी, घात हो जाएगी। और यहाँ पर जो ABCD होते हैं, मतलब यहाँ ऊपर जो इक्वेशन लिखी है, इसमें ABCD सब क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है? मतलब हमने बहुपद की बात करी, कौन कौन से, जैसे हमने रैखिक बहुपद की बात करी, तो बहुपद की घात कितनी होती है, 1। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, 3। क्या ये सभी बात आपको क्लियर है? अब बच्चों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बहुपद का शून्यक, मतलब जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो शून्यक कैसे, बहुपद का हम शून्यक कैसे निकालते हैं, ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, जो कि आपको सीखना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन से स्पष्ट हो रहा है कि एक वास्तविक संख्या के बहुपद p ऑफ x, इसको कैसे पढ़ते हैं, p ऑफ x का शून्यक कहलाती है। कब कहलाती है, जब मैं इस बहुपद में x की जगह k रखूं और उसकी वैल्यू मुझे 0 मिल जाए, तो मैं बोलूंगा कि ये जो k जो है ना, k जो वास्तविक संख्या है, ये इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। जैसे कि बच्चों आप यहां पर ध्यान से देखो, मैंने मान लिया कि मेरा जो बहुपद है ना, वो px बराबर से x + 1 है, ये क्लियर है क्या, x + 5 है, ये क्लियर है क्या? अब मैं क्या मान रहा हूं, यहाँ पे कोई भी संख्या मान ली मैंने कि x की वैल्यू मैंने -5 माना। अगर मैं -5 यहाँ पर इस बहुपद में x की जगह रखूं, अगर ये वाली वैल्यू मुझे पूरी शून्य मिलेगी, तो मैं बोलूंगा वहां पर कि -5 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो बहुपद है p ऑफ x, ये क्या है बेटा, तो आप बोलोगे ये है x + 5। ठीक है, अब हमने बोला, यहाँ पर मैंने बोला कि इस बहुपद में x की वैल्यू मैं कितनी रख रहा हूँ, तो -5। अगर मैंने x की वैल्यू ये रखी, अगर मुझे 0 मिल गया, तो मैं बोलूंगा कि ये जो -5 है ना, ये इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो x की वैल्यू भाई मैंने -5 रखी, यहाँ पर +5 पहले से था, -5 और 5 को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल गया, 0। तो बच्चों मैं बोलूंगा यहाँ पर कि -5 ये जो बहुपद है ना p ऑफ x का एक क्या है, शून्यक है। ये बात क्लियर है क्या? ये कॉन्सेप्ट आपके एकदम रेडी है क्या, बताओ? क्लियर है ना? अभी निकालने के लिए आएगा तो निकाल लोगे ना शून्यक? ठीक है, अब हम बच्चों यहां पर बात करते हैं शून्यक और गुणांक में संबंध क्या होता है। जैसे कि हम रैखिक बहुपद की बात करें ना, तो आपको रैखिक बहुपद का जो व्यापक समीकरण होता है वो पता होना चाहिए। वो क्या होता है, तो आप बोलोगे सर p ऑफ x, मतलब उस बहुपद, रैखिक बहुपद की हम बात करें तो ax + b होता है। यहाँ पर कैसे आपको पता चल रहा है, तो आपने यहाँ पर देखो, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपने क्या लिखा है, ax + क्या लिखा है, b। ठीक है क्या, ये बात क्लियर है क्या? तो यहाँ पर a जो है वो किसके बराबर नहीं है, 0 के। अब मेरी बात यहाँ पे सुनना, यदि मुझे किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, तो वो जो बहुपद रहता है ना, मैं उसको किसके बराबर रखूंगा, 0 के बराबर रखूंगा। मतलब यहाँ पर मेरा बहुपद क्या है, ax + b है क्या, बताओ? ये बात क्लियर है क्या? ax + क्या है, b है। मैंने इसको क्या करा, 0 के बराबर रखा।
अगली स्टेप में मैंने ए एक्स को जैसे का वैसा रहने दिया, बी का उधर पक्षांतर किया, तो ये माइनस का क्या हो गया, बी हो गया। अब यहाँ पर एक्स को मैंने जैसे का वैसा रहने दिया, इक्वल्स टू, ये माइनस का बी है, ए का मैंने यहाँ पर गुना में तो इसको इधर भेजा, तो ये कहाँ जाएगा, आप बोलोगे बटे में जाएगा। तो एक्स बराबर से क्या आ गया, माइनस का बी बटे ए। मतलब मैं ये बोल सकता हूं बच्चों कि अगर मुझे कोई रैखिक समीकरण दिया रहे तो उसका अगर मुझे बहुपद का शून्यक निकालना पड़े, उस रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना पड़े, तो मेरा जो शून्यक है ना वो क्या हो जाएगा, माइनस का बी बटा ए, ये हो जाएगा। ये अभी आपको क्वेश्चन के साथ में और अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम शून्यक और गुणांक में संबंध। अब द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं। अब आपको जो सिलेबस में है ना वो रैखिक घात और द्विघात बहुपद है, त्रिघात वाला बहुपद नहीं है आपको करने के लिए, इसलिए आपको वो नहीं करना है, ठीक है। अभी देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शून्यकों का योग की, तो हमारा सबसे पहले तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, मतलब द्विघात बहुपद की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, तो आप बोलोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। क्लियर है क्या, यही होती है क्या, क्या ये बात सभी को पता है। यहाँ पर एक इसके बराबर नहीं होता है, जीरो के बराबर नहीं होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शून्यकों का योग, किसकी बात कर रहे हैं, शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोस। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है बच्चों यहाँ पर, कि इनका जो योग होता है ना वो माइनस का बी अपॉन में ए होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर से माइनस का बी अपॉन में ए होता है। ये शून्यकों का योग में आपको याद रखना है। वहीं पर मैं शून्यकों का गुणनफल की बात करूं तो वो अल्फा इंटू बीटा, मतलब मैं ये सीधा सीधा बताऊं आपको कि कोई भी द्विघात बहुपद है उसके कितने शून्यक होते हैं, तो आपने बोला दो, कौन कौन से, तो मैंने उनको नाम दे दिया अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अब ये जो शून्यक है इनके योगफल और इनके गुणनफल से कुछ रिलेशन संबंध बनते हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे कि हम बात करें कि अल्फा प्लस बीटा बराबर से माइनस का बी अपॉन ए होता है क्या, बताओ, शून्यकों का योग। जब भी हमें शून्यकों का योग लिखना रहे तो अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये जो दो मूल आते हैं ना उनका योग बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए के। ऐसे शून्यकों का अगर मैं गुणनफल की बात करूं ना तो ये अल्फा इंटू बीटा, मतलब उनके जो मूल है ना उनके उनके जो मूल है, या फिर उनको बोलूं मैं कि उनके क्या बोलना चाहिए, इनको शून्यक है, उनका जो गुणनफल है वो सी अपॉन ए के बराबर होता है। क्या ये बात क्लियर है, इसको मैं आपको आगे चल के क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखे, ठीक है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं, और साथ ही मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूं कि जो त्रिघात बहुपद होता है उसकी अधिकतम घात कितनी होती है, तो आप बोलोगे 3 होती है। ये बस आप एक बार देख लो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या होता है, त्रिघात बहुपद, जहां पे ए बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। अल्फा प्लस बीटा और गामा, अब इसकी घात अधिकतम घात कितनी है, 3, तो इसके मूल्य कितने होंगे, 3 होंगे, तो अल्फा बीटा और गामा हो गए। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको एक बार मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर त्रिघात बहुपद रहे तो उसको आप कैसे देखोगे या सोचोगे उसके बारे में, ठीक है क्या, बताओ। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन में पूछे जा सकते हैं, क्या बच्चों, कि रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। क्या ये बात क्लियर है आपको, कि कोई भी भाई रैखिक बहुपद है मतलब उसकी घात कितनी है, एक है, तो उसका कितने शून्यक होंगे, तो आपने बोला एक शून्यक होगा, ये क्लियर है, ये पहला पॉइंट क्लियर है क्या। अब दूसरा देखो, अगर कोई द्विघात बहुपद है, नाम से ही स्पष्ट है कि द्विघात मतलब कितने शून्यक होंगे, इसके केवल दो शून्यक होंगे, ये बात क्लियर है यार। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर त्रिघात बहुपद, मतलब जिसकी घात मतलब 3 है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं, लेकिन इसके शून्यकों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे 3 शून्यक होते हैं। ये बात आप सभी को क्लियर है क्या। और साथ ही बच्चों में आप यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब की बटन को प्रेस कर दे, और जो साइड में बेल आइकन है ना उसे भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा कि भाई ये वाले चैप्टर का हमारे पास में वीडियो अपलोड हो गया है, तो अब हम देख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, यहां पर बच्चों मैं आपको समझाने वाला हूँ ज्यामिति अर्थ, मतलब ज्योमेट्री मीनिंग समझाने वाला हूँ, किसकी, रैखिक बहुपद की।
किसकी समझाने वाला हूँ? रैखिक बहुपद की। ठीक है, यहां पर बच्चों मुझे एक बहुपद दिया है px बराबर से 2x माइनस 4। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं पता है? ये जो बहुपद में इसमें x के मान सोचते जाऊंगा, इस बहुपद में रखते जाऊंगा और मुझे p ऑफ x की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है क्या? जैसे कि मैंने यहाँ पर x का मान 1 रखा, मतलब मेरा जो बहुपद है वो क्या है? px बराबर से 2x माइनस का 4। जैसे मैंने x का मान क्या रखा? 1, तो देखो 2 एकम 2 और 4, मतलब ऐसा 2 माइनस 4 मतलब कितना हो जाएगा? माइनस का 2। जब मैंने x का मान 2 रखा तब मुझे वैल्यू कितनी मिली बहुपद की? माइनस का 2। ठीक है क्या? ये बात थोड़ा सा सोचते जाना, अभी सिर्फ मैं वैल्यू आपको सोचना निकालना समझा रहा हूं, फिर उसको अपन ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको कि मेरे को बहुपद में x की वैल्यू 2 पुट करना है, कितनी? 2, तो आपने बोला ठीक है सर हम कर देंगे। x की वैल्यू 2 रखी, तो इसको सॉल्व किया, 2 दूनी 4 और 4 में से 4 गया मतलब 0। ये दोनों, एक बार आपने x का मान 1 रखा तब आपको उत्तर मिला -2, जब आपने x का मान 2 रखा तब आपको क्या मिला? उत्तर 0। ये क्या मिला? 0। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने जैसे ही बोला आपको कि भाई चलो एक और चेक कर लो, x का मान 3 रखो, वाला क्या आ रहा है उत्तर देखो, तो आपने बोला 3 दूनी 6 और माइनस का 4, 6 में से 4 जाता है तो 2 बचता है। मतलब मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब मैंने आपको अगर किसी भी निर्देशांक के बिंदु लिखना है तो उसे x, y से दर्शाते हैं। मैंने बोला आप x का मान 1 रखो, तब आपको इस कंडीशन में p ऑफ x का मान मतलब y का मान कितना मिला था? तो आपने बोला सर हमें तो माइनस का 2 मिला था। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैंने आपको बोला कि x का मान 2 रखो, तब आपको क्या मिल रहा है? तो जैसे ही आपने x का मान 2 रखा तब y कितना मिला आपको? 0 मिला। क्लियर है क्या ये बात? फिर मैंने बोला एक और, चलो एक और पॉइंट रख लो भाई, तो x का मान आपने बोला कि सर हम 3 रख रहे हैं, तो आपको क्या मिला? y का मान 2 मिल गया। अब ये जो बिंदु है ना, इसको मैं क्या करने वाला हूं? इसको मैं क्या करने वाला हूं पता है? इसको मैं प्रदर्शित करने वाला हूं इस ग्राफ पर। तो मैंने ऐसे x अक्ष और y अक्ष पर नंबरिंग कर ली, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम मुझे क्या मिल रहा है, थोड़ा देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने ये इधर x में 1 2 3 4 तक नंबरिंग कर ली, y में 1 2 3 4 तक कर ली, इधर -1 -2 ये x में कर ली, फिर यही y वाले में -1 -5 तक कर ली। अब यहाँ पे ऐसा है कि रैखिक बहुपद का, ये जो रैखिक बहुपद है इसका शून्यक कौन सा है? तो जब मैंने x का मान 2 रखा तब मुझे y की मतलब p ऑफ x की वैल्यू कितनी मिली? 0। मतलब मैं ये बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि 0,2 ये जो है ना, ये इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। 0,2 क्या बोला मैंने? 0,2 ये जो है ना, ये इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। कैसे पता चला? तो आप समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि x की वैल्यू मैंने 2 रखी तब p ऑफ x की वैल्यू क्या मिली? 0 मिली। मतलब मैं बोल सकता हूं कि 2, ये जो 2 है वो इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। बस यहां पर अब आपको क्या करना है, जैसे ग्राफ पे प्लॉट करना है ना, तो ग्राफ पे सिंपल क्या करना है भाई, आपने ग्राफ खींचा, एक्स वाई सब नंबरिंग की, आपने पहले देखा कि जब आपने x का मान 1 रखा तब y का मान कितना मिला आपको? तो आप बोलोगे माइनस का 2 मिला, मतलब यहां कहीं वैल्यू ये यहां पर कुछ मिली। x का मान जब 1 रखा तो y का मान कितना मिला? आप बोलोगे माइनस का 2। ठीक है भाई। फिर x का मान आपने जब 2 रखा तब y का मान कितना मिला? तो y का मान 0 मिला। तो ये वाला पॉइंट हो गया। मतलब मैं यहाँ पर सिंपली आपको बताना चाह रहा हूं कि आप कैसे पॉइंट को डिनोट करते हो, कैसे ग्राफ पे रखते हो। ठीक है क्या? ऐसे ही देखो बच्चों, एक आपको अब द्विघात बहुपद देके रखा है। इस द्विघात बहुपद का एग्जांपल लिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस का 4। अब इसे हमें एक्सप्लेन करना है, तो देखो जैसे जैसे मतलब आप कुछ वैल्यू रखते जाओगे, जहां जहां पे 0 मिलेगा वो हमारे क्या होंगे? शून्यक होंगे। सिंपल सा मतलब
ऐसा बोल सकता हूं ना, जैसे इसके पहले में अगर मुझे इस बहुपद का क्या निकालना है, इसमें भाई शून्य कौन सा होगा, तो शून्य क्या हो जाएगा मेरा पता है 2,0, पर ये जो बहुपद है वो शून्य हो जाएगा, मतलब मैं जैसे ही x की वैल्यू 2 रखूंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा। ठीक है क्या? ऐसे ही यहां पर क्या हो रहा है भाई, यहां पर कितने शून्यक मिलेंगे, तो ये जितने बार x अक्ष पर काटेंगे उतने ही हमें शून्यक मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो मतलब सिंपल सा क्या है, जब मैंने x की वैल्यू -2 रखी ये वाले समीकरण में, मतलब p ऑफ x बराबर से मेरे पास है x² - 4, आपको बोला मैंने कि x की वैल्यू 0 रख दो, पहले हाँ 0 रखो, तो आपको कितनी वैल्यू मिलेंगी भाई, 0 का स्क्वायर 0 माइनस का 4, मतलब -4 मिल गया। फिर मैंने आपको बोला कि जो p है मतलब p ऑफ x, इसमें x की जो वैल्यू है ना वो -2 रखो, -2, तो आपने -2 रखा ना, तब आपको क्या मिला, तो आप बोलोगे 0 मिले। फिर ठीक है, एक बार ऐसा करो -2 की जगह अब ऐसा रखो +2 रख दो, +2 रखा ना, तब भी हमें क्या मिला, 0 मिला। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो इक्वेशन है ना x² - 4, इस बहुपद के कितने शून्य होंगे, तो आप बोलोगे 2। अब वो 2 कौन कौन से होंगे, तो जहां पर हमें शून्य मिल जाएगा वो उस बहुपद के क्या होंगे, शून्य होंगे। जैसे कि एक शून्य हो गया हमारा -2,0 पर, और दूसरा शून्य हो गया +2,0 पर, बाकी कहीं पर भी यह क्या नहीं आएगा, यह 0 नहीं आएगा। ठीक है क्या, क्लियर है क्या? अब हम चलते हैं आगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूं अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं, और आपके एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस भी करने वाले हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। आपका मैं पूरा रिवीजन करा रहा हूं, इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये वीडियो को 1 से 2 बार देख लो, जैसे कि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे मजबूत हो जाए, और फिर क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस करना। पूरा एकदम वीडियो ही देख के काम नहीं होगा, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा। मैथ्स है बेटा, मैथ्स करने से होता है, मतलब जितने ज्यादा आप मैथ्स करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आपको क्या होगा, याद होगा। याद होगा का मतलब रटना नहीं है, अपन को इसकी प्रैक्टिस चाहिए, जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी उतना अच्छा हमारा रिजल्ट रहेगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हमारा पहला प्रश्न है कि किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर से px का जो ग्राफ नीचे दिया गया है, इसमें हमें px के शून्यकों की संख्या को बताना है, यहां पर हमें शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न है बच्चों। पहला प्रश्न क्या है, ये देखो ग्राफ दे के रखा है, ये हमारा x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। ठीक है, ये कौन सा y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया। अब यहाँ पर एक रेखा दी है जो y अक्ष को ही क्या कर रही है, काट रही है। अब हमें पूछा है कि p ऑफ x के शून्य, मतलब जो बहुपद है ना हमारा px, इसके शून्यकों की संख्या क्या है। भाई x अक्ष पर कितने बार काट रही, तो आप बोलोगे सर ये तो x अक्ष से तो जा ही नहीं रही, ये सीधी सीधी y से जा रही है, तो ये तो एक भी बार नहीं काट रही। मतलब इस ग्राफ के लिए अगर हमें शून्यकों की संख्या बोले, ये जो ग्राफ है ना इसके लिए शून्यकों की संख्या, तो आप बोलोगे कितनी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो कुछ नहीं है, मतलब 0 है। मैंने कहा सही है बेटा, ठीक है। अब ये वाला ग्राफ देखो, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। ये वाला जो ग्राफ है ये देखो, ये x अक्ष खींचा है और ये वाला y अक्ष खींचा है, और यहाँ पर ये ऐसा कर्व बना है। अब इसमें अगर आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, तो आप देखना चाहोगे कि भाई x अक्ष पर कितनी जगह पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कितनी जगह पर टच कर रहा है, तो आप बोलोगे सर 2 जगह पर। तो सही बात है बेटा, मैंने आपसे पूछा कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, भाई 2 बार ये काट रहा है, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है क्या आप सभी को? ठीक है भाई, अगला प्रश्न है कि किसी बहुपद p ऑफ x के लिए हमें y बराबर से px का ग्राफ नीचे दिया गया है,
फिर से वही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको शून्य ज्ञात करना है। बच्चों बताइए यहाँ पर ये कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, बताओ। तो आप बोलोगे सर एक्स अक्ष पर ही देखना है, तो एक बार तो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है भाई। फिर दूसरी बार बोलेंगे सर एक बार तो यहाँ पर भी हो रहा है ना, तो इस बहुपद मतलब ये जो ग्राफ है इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 2 हो जाएगी। मैं कहा सही है बेटा। अब ये वाला ग्राफ देखो, इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रेजेंट है, और ये ग्राफ ये कर्व कैसा है, ये ऐसा देखो यू की शेप में है। तो यह एक्स अक्ष पर कितने बार प्रतिशत हो रहे, तो आपने बोला सर एक बार तो यहाँ पर हो रही है, मतलब सही है, और दूसरी बार ये यहाँ पर हो रही है। मतलब इस ग्राफ का भी अगर शून्य की बात करें तो वो कितनी है, तो आप बोलोगे 2 है। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब हमारा अगला ग्राफ क्या है कि ये जो ग्राफ है ना इसमें भी हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। चलो ये आप बताओ ये कितने बार एक्स अक्ष को कट कर रहा है, तो एक बार तो ये दिख रहा है कि आपको 1 हो गया, चलो ठीक है। ये दूसरी बार यहाँ पर मूल बिंदु पर भी दिख रहा है क्या, तो आप बोलोगे यस सर दूसरी बार भी हो गया। ये तीसरी बार यहाँ पर दिख रहा है कि ये वाले पॉइंट पे, हाँ वही तीसरी बार भी हो गया। फिर ये चौथी बार कहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पर। मतलब ये जो ग्राफ है इसके शून्यकों की संख्या कितनी आ गई, आप बोलोगे 4 आ गई है। अब देखो ये करो, ये एक्स अक्ष है ये वाई अक्ष है, ये रेखा ऐसे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर क्या टच कर रही है, क्या यहाँ पर टच कर रही है, मतलब ये ऐसे बिंदु है जिसे हम इस बहुपद में p ऑफ x में रखेंगे, वो हमें वैल्यू क्या देंगे, शून्य देंगे। मतलब ये हमारे कौन से बिंदु हो जाएंगे, ये हमारे वो शून्यक हो जाएंगे, जो इस बहुपद में रखने पर हमें क्या देगा, शून्य देगा। तो इस ग्राफ के अनुसार हमारे जो शून्यक है उसकी भी संख्या कितनी हो गई, आप बोलोगे 2 हो गई। मैंने कहा सही है बेटा, ठीक है। अब हम बच्चों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो देखो, अब क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया। यहाँ पर क्या है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच भी हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाता है, ये सबसे मेन है। तो जैसे ही आपको बच्चों द्विघात बहुपद दिया रहे तो उसको थोड़ा सा सोचो, यहां पर हमें इसके क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो आपको थोड़ा सा इस समीकरण की जो तुलना है ना वो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से थोड़ी कर लो। भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। यहाँ पर एक्स का गुणांक 2 है, मतलब यहाँ पर बी है, बी की वैल्यू -2 हो गई, सी की वैल्यू कितनी हो गई, तो आपने बोले -8 हो गया। अब यहाँ पर ये वाले पद को हमें ऐसा तोड़ना है कि जब मैं एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ए और ये जो सी है इनका गुना करूं, मतलब a इंटू सी करूं, तो मुझे ये देखो a मतलब 1 और c मतलब -8, मुझे -8 मिल जाए। और a और क्या, ये जो दोनों नंबर है मैं उनको जोड़ू या घटाऊं कि मुझे -2 मिल जाए, ये काम करना है। मतलब ऐसा कैसे जोड़ूं कि ये -2 दे दे, ये वाली कंडीशन। अगर ये वाली कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना आ गया ना तो आप ये वाले क्वेश्चन को तो भाई ऐसे उड़ा दोगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों हम थोड़ा सा सोचते कि क्या, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, ये 8 है, 8 और 1 का गुना हुआ तो 8 एकम 8 आ गया, लेकिन चिन्ह यहाँ पर माइनस का था तो माइनस का 8 आ गया। ये a इंटू सी किया ना, इसका थोड़ा सा फैक्टर बना के देख लो। तो 2 चौके क्या होता है 8, 4 बार में, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, मैंने इसके फैक्टर मतलब गुणनखंड ऐसे बना लिए, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 2। अब ये जो 2 नंबर है, ये तीनों नंबर जो इनका ऐसा प्रयोग करना है कि मुझे यहाँ पर -2 मिल जाए। तो आप बोलोगे सर 2 दूनी 4, अगर मैं 4 में से इस 2 को घटा दूं, मतलब इन दोनों का गुना किया और इसमें से मैंने 2 घटाया तो मुझे 2 तो मिल जाएगा, लेकिन आपको चिन्ह कौन सा चाहिए, माइनस का। तो बड़ी वाली संख्या के सामने क्या रखना पड़ेगा, माइनस का चिन्ह रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करूं तो मेरे को क्या करना है, माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का मैं 8 कर दूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इनको थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई ऐसे कर दिया।
मतलब देखो बच्चों, 4 और 2 का गुना करेंगे, 4 दूनी 8 होता है, ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, जब इनका गुना होगा तो क्या माइनस का 8 देगा? तो आप बोलोगे यस सर। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, देखो यहाँ पर x कॉमन दिख रहा है, क्या अंदर क्या बचा x, ये वाला x एक बार हो गया, एक अंदर बचा, और यहाँ पर ये x बार हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा 4, ठीक है भाई। प्लस यहाँ पर 2 और 8 में क्या कॉमन दिख रहा है, तो आपने बोला सर 2 है, अंदर क्या बचा x, माइनस 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, तो आपने बोला 4 बार में, ठीक है भाई। यहाँ पर x माइनस 4 है, यहाँ पर x माइनस 4 है, ये दोनों चीज में कॉमन है, इसलिए मैंने इसको क्या ले लिया, कॉमन बाहर ले लिया। अब x माइनस 4 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, इसको मैंने बाहर ले लिया। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, ये x बच रहा है और ये +2 बच रहा है, तो इसे मैंने दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर इस बहुपद के गुणनखंड के ना वो x माइनस 4 और x प्लस क्या आ गया 2 आ गया। क्या ये बात आपको क्लियर है क्या? बताओ, ये बात आपको क्लियर है क्या? इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है ना? तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। कैसे ध्यान से देखना है बच्चों? यहां पर हमें प्रश्न क्या बोला है कि हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो ये जो बहुपद है, बहुपद, इसके अगर हमें शून्यक निकालने हैं, तो ये जो बहुपद है ना, इनके जो गुणनखंड है इनको किसके बराबर रखना पड़ता है, 0 के। मतलब मेरा मतलब ये है कि x माइनस 4 x प्लस 2, अगर हमें शून्य ज्ञात करना है तो उन्हें शून्य के क्या रखना पड़ेगा, बराबर रखना पड़ेगा। तो एक बार ये वाला पद शून्य के बराबर हो जाएगा, एक बार ये वाला पद, मतलब ऐसा है कि x माइनस 4 एक बार 0 के बराबर होगा, मतलब ऐसा कि x बराबर से क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पर x प्लस क्या है 2 बराबर से 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 2 का उधर मैं पक्षांतर करूंगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा बच्चों यहाँ पर कि मेरे जो शून्यक है वो क्या क्या है, एक हो जाएगा मेरा 4 और दूसरा हो जाएगा माइनस का 2। ये मेरे इस बहुपद, ये जो द्विघात बहुपद है उसके क्या हो गए, शून्यक हो गए। मतलब अल्फा की वैल्यू मुझे 4 मिल गई, मूल हम वही मानते हैं ना अल्फा और बीटा, और बीटा की वैल्यू मुझे माइनस का 2 मिल गई। अब यहां पर बच्चों क्या प्रश्न है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जांच की बात कही है, यहाँ पर क्या की जांच की बात कही है, तो जांच कैसे करेंगे वो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, मैं तुमको जांच वाली बात बताता हूँ कि जांच कैसे करोगे। देखो यहाँ पर हमारा जो समीकरण था वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, देखो यहाँ पर हमारा जो बहुपद है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 है, इक्वल्स टू मैंने इसको 0, मतलब शून्य का अगर निकालना है तो 0 मान लिया। हमारे जो गुणनखंड आए वो x माइनस 4 और x प्लस क्या आया, आपने बोला क्या है 2, मतलब ऐसा ही क्या मैं बोलूंगा ये 0 के बराबर है। तो यहाँ पर बच्चों हमने x माइनस 4 को एक बार 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू कितनी आई 4। ऐसे ही हमने x प्लस 2 को 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू कितनी आई माइनस का 2। मतलब ये अल्फा मूल, ये हमारा पहला मूल अल्फा हो गया, दूसरा मूल मतलब शून्य माइनस का 2 बीटा हो गया। अब हमें यहाँ पर प्रश्न में हमने अभी तक तो जो करना था वो समझ लिए, अब यहाँ पर हमें जांच करना का बोला है, क्या जांच। तो जांच कैसे करेंगे पता है बच्चों, हमें पता है कि इनका जो मूलों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर होता है माइनस का बी अपन में ए होता है क्या। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू पता है आपको, ए और बी की जो वैल्यू है ना वो इस वाली इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। कौन सी वाली, ये वाली जो इक्वेशन है आपकी, ये देखो ये वाली, ये ए एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, मतलब मैं इस समीकरण की तुलना इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर से 0 से करने पर, यहां पर जो ए है ए, उसकी वैल्यू हमें कितनी आई 1, यहां पर जो b है b की वैल्यू कितनी आई, तो आपने बोला माइनस का 2। यहां पर c की वैल्यू देखो, c यहां पर कितना है माइनस का 8, तो भाई ठीक है। अब देखो यहां पर हमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अल्फा की वैल्यू कितनी है तो आप बोलोगे 4, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 इक्वल्स टू, ठीक है भाई।
ये माइनस का साइन है। बी, बी की वैल्यू कितनी है, तो आपने बोला कि माइनस का 2 है, ठीक है। यहाँ पे इनकी वैल्यू बस उठा के रखना है और दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर हमारी जांच हो गई है। और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, तो आपने बोला 1 है। 4 में से 2 जाता है तो कितना बचेगा, 2। यहाँ पर देखो माइनस का 2 माइनस है, यहाँ पे माइनस का 2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर, ठीक है। अब ऐसे ही हम समझते हैं किसको, अब समझते हैं हम वो मूलों का गुणनफल निकालना। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर से सी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू रखो बेटा, यहां पर वैल्यू रखो। ये वैल्यू क्या क्या है, देखो ध्यान से देखो। अल्फा की वैल्यू क्या है, आपको पता है ना, एक शून्य का हमारा क्या है, 4, ठीक है। बीटा की वैल्यू कितनी है, तो ये माइनस का 2 है, ठीक है। सी कितना है, सी माइनस का 8 है। ए कितना है, आपने बोला 1 है। देखो 4 का मैं 2 से गुना करूंगा तो 4 दूनी क्या आएगा, 8। और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस क्या होता है, गुना करने पर माइनस। इधर क्या माइनस का 8 अपॉन में 1 है, तो माइनस का 8 लिख सकता हूँ। क्या मेरे को ये बताओ, आपने जांच करी तो क्या दोनों वैल्यू इक्वल्स टू आई क्या, अगर दोनों वैल्यू इक्वल्स टू आई तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि 4 और -2 ये इस बहुपद, ये जो द्विघात बहुपद है, इसके क्या है, शून्यक है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे दूसरे प्रश्न की प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो हमारा है द्विघात क्या समीकरण है, ये जो द्विघात बहुपद है उसका देखो इक्वेशन क्या है, 4s² क्या है बच्चे, 4s² माइनस 4s प्लस का 1। तो यहां पर सिंपल ये s² का गुणांक 1 है, यहां पर c की वैल्यू 1 है, मतलब 4 इंटू 1 का मुझे मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा, 4। मतलब सिंपल सी बात है कि हमें गुना करने पर 4 चाहिए, लेकिन क्या जोड़ने पर माइनस का 4 चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है बच्चे, तो मेरे को ये बताओ, ये 4s² है जो, ये मैं इसे, ये जो 4s है इसको क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ 2s माइनस 2s, मतलब मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूँ 4s को, 2s और 2s को जोड़ूंगा तो 4 आ जाएगा और 4s आ जाएगा, माइनस माइनस का साइन है तो माइनस का ही आएगा जोड़ने पर। तो इसको सिंपली मैं सिर्फ इतना सा चेंज करना चाह रहा हूँ, मैंने 4s² ये 4s को माइनस टू एस में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो 4s² 2s, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप बोलोगे 2s, ठीक है भाई। अंदर क्या बचेगा, 2s कॉमन निकल गया, तो 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, तो आप बोलोगे 2 बार में। s बाहर निकाल लिया, यहाँ पे s² था तो यहाँ पे s हमारा 1 बच गया माइनस, यहाँ पे 2 और s हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1। क्लियर है क्या। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस का 2s है, यहाँ पर s वाला तो कोई टर्म ही नहीं है, मतलब कोई पद ही नहीं है, तो यहाँ पर मुझे अब कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह, अगर मैं यहाँ पर माइनस का चिन्ह लूं तो अंदर क्या हो जाएगा, 2s माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर जो चीज रहती है वो इस ब्रैकेट में भी वही वाली चीज आती है, मतलब मैंने यहाँ पर अगर मैं माइनस का 1 ले लूं, अब कुछ नंबर कॉमन नहीं है तो माइनस का क्या ले लिया मैंने, 1 ले लिया, और यहाँ पर वो चीज चाहिए जो यहाँ पर है, तो माइनस का 1 ही लेना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास यहाँ 2s माइनस का 1 बचेगा। ये बात क्लियर है क्या। अब देखो यहाँ पे 2s माइनस 1 है, यहाँ पर 2s माइनस 1 है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तो 2s माइनस 1 लिखा। अब देखो ये कॉमन है, अब बचा क्या भाई, 2s, यहाँ 2s माइनस 1 आपने यहाँ से भी कॉमन निकाल लिया, यहाँ से भी कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर ये बची ना टर्म, क्या बची, 2s माइनस का 1 बचा। क्या ये बात क्लियर है क्या आपको, बराबर से 0। ये इस बहुपद के हमारे क्या आ गए, शून्य। अब शून्य का निकालना है तो इन्हें मुझे किसके बराबर, 0 के क्या रखना पड़ेगा, बराबर रखना पड़ेगा। अब देखो 2s माइनस का 1 ये किसके बराबर रखा, 0 के, तो 2s को जैसे का वैसे रहने दिया, माइनस 1 को मैंने उधर पक्षांतर किया तो प्लस का क्या हो गया, 1। मतलब अगर s की वैल्यू मैं निकालना चाहूं तो ये 1 बटा क्या हो जाएगी, आप बोलोगे 1 बटा 2 हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है, बताओ s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बटा 2 हो जाएगी। मतलब मैं बोल सकता हूं, देखो अब मेरे को ऐसे 2 बार करने की थोड़ी आवश्यकता है कि 2s माइनस 1 2s माइनस 1, तो एक बार इसको करा एक बार उसको करा, ऐसा नहीं, एक बार निकाल देना है, फिर मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, तो अगले पेज पे मैं आपको समझा रहा हूँ।
मैं बता रहा हूं आपको कि हमारे शून्य तो निकल गए, क्या क्या निकले तो बताओ, क्या क्या निकले, थोड़े इसको हम थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। देखो अब यहाँ पर हमारी s की जो वैल्यू है वो कितनी आई, तो आप बोलोगे सर 1/2 आई। ठीक है, आपका जो बहुपद है, बहुपद द्विघात बहुपद, वो क्या था 4s² माइनस माइनस 4s प्लस का 1। क्या यही था क्या, बताओ, यही इक्वेशन थी क्या। अब इस ये जो है ये बहुपद को मैंने इसके इक्वल्स टू रख लिया, मतलब ये जो बहुपद है ना इसकी मैं इस द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करूंगा, तुलना करूंगा। क्या करूंगा, तुलना करने पर ए की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ऐसे ही एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक 4 है तो ए की वैल्यू 4 आ गई। बी की वैल्यू कितनी है, तो आपने बोला सर यहाँ पे 4 तो है लेकिन माइनस के साथ में इसलिए -4। सी बराबर से क्या है 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे जो शून्य का है वो 1/2 1/2, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आई है 1/2 1/2। ठीक है, अब हमें इसकी करना है क्या बेटा, जांच करना है। क्या करना है, जांच। तो जो मूलों का योगफल है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर से ये माइनस का बी अपॉन में क्या है ए। क्लियर है क्या। अब यहाँ पर ये जो मूल निकाले उनकी बस वैल्यू को पुट करो और देखो कि क्या बराबर आ रहे हैं। आपने 1/2 1/2 रख दी, माइनस बी की वैल्यू आपने कितनी फाइंड करी, तो आपने बोला सर हमने 4 की। ए की वैल्यू कितनी फाइंड की, तो आपने बोला ए की वैल्यू कितनी की, तो 4 की। थोड़ा सा इसको देख लो यार, यहाँ पर 4s² माइनस 4s। ठीक है, 2s, s की वैल्यू 1/2 आ गई, अल्फा और बीटा। ओके नो प्रॉब्लम, अल्फा प्लस बीटा 1/2 1/3 माइनस का बी अपॉन में ए। तो ये माइनस का बी अपॉन में ए आ रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये 4s² माइनस 4s+1 है। ठीक है, तो जब हमने देखो एक बार थोड़ा चेक कर लो, 4s² -2s प्लस का 1। ठीक है भाई, फिर इसके बाद अपन ने क्या किया, इनको गुणनखंड को तोड़ा, फिर उसको थोड़ा कॉमन जो निकालना था वो कॉमन निकाल लिए। यहाँ पर s की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/2। ठीक है, और 1/2 मतलब हमारा जो मूल है वो कितना आ गया 1/2 आ गया। हाँ यहाँ तक तो पूरा एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4s² है माइनस का 4s प्लस का 1 है। यहाँ पर ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पर देखो यहाँ माइनस का b है, b की वैल्यू हमें कितनी दे के रखी है, तो आपने बोलना चाहिए ना -4 दे के रखी है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये 1/2 को अगर सॉल्व करना है, अगर मेरा बेस समान है, मतलब हर समान है कितना 2, तो ऊपर वाली टर्म भी जुड़ जाएंगी, 2/2 आ जाएगा। इधर देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4/4 हो जाएगा। तो 2/2 क्या होता है 1, और 4/4 क्या होता है 1। ये इस बहुपद की जांच हो गई कि हमारे जो मूल है ना अल्फा और बीटा 1/2 1/2, ये इस बहुपद के ही क्या है मूल है। ऐसे ही आप अल्फा इंटू बीटा वाली भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये क्या सी अपॉन में ए होता है, तो भाई अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू आप बोलोगे कितनी है, तो 1 है, और ए की वैल्यू कितनी है 4। तो ये देखो गुना में है तो 1/2 का 1/2 से गुना होगा, तो ये अपॉन वाले वैल्यू का मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, और ये 1/4। तो क्या ये बात क्लियर है कि ये जो हमने शून्य निकाले 1/2 और 1/2, ये इसी बहुपद, ये जो द्विघात बहुपद है उसी के शून्य है, उसकी शुद्धता की भी जांच हमने कर ली। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं। हमारा प्रश्न है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। अब ये प्रश्न थोड़ा सा देखो इन्होंने चेंज पैटर्न में चेंज किया है, तो हमें इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना है प्रॉपर। जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना वो हमारा द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है ax² bx प्लस c होता है क्या। इसको थोड़ा अरेंज कर लो भाई, इसको मैं देखो अब यहाँ पे थोड़ा इधर नीचे करके दिखा रहा हूँ। देखो इसको मैंने अरेंज किया तो 6x² लिख सकता हूँ,
मैं 7x जो माइनस का 7x है उसको आगे लेके आ रहा हूँ और माइनस के 3 को पीछे रख रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है, बहुपद है। मतलब ये हमारा है ना बच्चों एक्चुअल में p ऑफ x की ही वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं और ये जो c वाला जो पद है उनका मल्टीप्लाई करते हैं। 6 तो ये कितना होता है 18 और माइनस का 18 हो जाएगा क्योंकि 3 के सामने माइनस का चिन्ह है। अब मैं क्या करूंगा, ये 7x को मुझे ऐसा तोड़ना है, ऐसा डिवाइड करना है कि भाई मुझे जोड़ने पर वो माइनस का 7 दे और वो जो नंबर रहेंगे ना उनका गुना करूं तो मुझे माइनस का 18 मिल जाए। तो देखो बच्चों, मैं अगर आपको बताऊं 7 और 2 कितना होता है 9, तो मैं 9x में से अगर 9x में अगर मैं 2x को जोड़ दूं तो मुझे माइनस का 7x तो मिल जाएगा। भाई माइनस का 9 का मैं प्लस के 2 से गुना करूंगा, 9 दूनी 18, चिन्ह माइनस का 18 भी मिल जाएगा। तो भाई अपन ने इसको सिंपल माइनस के 7x को क्या किया, ब्रेक किया माइनस के 9x प्लस 2x में, क्योंकि अगर मैं इनको जोड़ूं तो फिर से मुझे ये वाली स्टेप मिल जा रही, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का 9x है, ये दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे सर x तो दिख रहा है। यहाँ पर देखो 6 और 9 है, तो 3 के टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो हम ले लेते हैं भाई यहाँ पर 3x कॉमन। अंदर क्या बचेगा, 3x कॉमन है तो यहाँ पर 3 दूनी 2 बचा, एक x बाहर आ गया तो यहाँ पर एक x बचा, ठीक है भाई। माइनस यहाँ पर x तो बाहर आ गया, 3 के टेबल में 9 कितनी बार में आता है 3 बार में, अपन ने 3 कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब प्लस 1, यहां पर क्या 2x माइनस का 3 बचा। क्लियर है क्या ये बात, देखो अब यहाँ पर 2x माइनस थ्री 2x माइनस थ्री दोनों में कॉमन है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ और 2x माइनस थ्री को मैं कॉमन ले रहा हूँ। अंदर क्या बचेगा मेरा, तो देखो यहाँ पर 3x बचा है और 3x प्लस का 1 ये ऐसा बचा है। ये बात क्लियर है क्या, ये जो हमारा बहुपद है वो क्या आ गया हमारा 2x माइनस थ्री ब्रैकेट दूसरे में 3x प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया बहुपद आ गया। बहुपद के हमने क्या कर लिए, गुणनखंड कर लिए। अब इस बहुपद के गुणनखंड के अगर हमें शून्य निकालना है तो ये जो px जो निकाला ना, मैं इसको किसके बराबर रखने वाला हूँ, 0 के। मतलब यही बात है कि 2x माइनस थ्री और 3x प्लस 1 को मैं अब किसके बराबर रखने वाला हूँ, 0 के बराबर रखने वाला हूँ। तो एक बार मैं 2x माइनस थ्री को 0 के बराबर रखूं तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो आप बोलोगे ये माइनस 3 का उधर गया तो प्लस का 3 और ये 2 गुना में तो इसको भेजा तो ये क्या हो जाएगा अपॉन में 3 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, ये मैंने इसको सॉल्व किया। तो ऐसे ही देखो 3x प्लस 1 को भी सॉल्व करो बराबर से 0, मतलब 3x की वैल्यू चाहिए तो 1 को उधर भेजा माइनस का 1, अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो माइनस का 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूं बच्चों यहाँ पर कि हमारे जो शून्य है वो क्या क्या हो जाएंगे 3/2 और माइनस का 1/3 हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर इधर ये वाले साइड में थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या करने वाले हैं, इसकी क्या करना पड़ता है, हमें जांच करना पड़ता है। तो जांच कैसे करते हैं तो थोड़ा सा देख लो। यहाँ पर हमारे जो मूल है, मूल मतलब अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू मैं मान लेता हूँ भाई 3/2, मतलब पहला वाला 3/2 है और दूसरा बीटा को मान लेता हूँ माइनस का 1/3। ये अल्फा और बीटा मिल गए हैं। अब हमें इनकी जांच करना है तो आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर से माइनस का b अपॉन ए, ये वैल्यू पुट करना है यहाँ पर। अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू माइनस का 1/3, इसको सॉल्व करना। और यहाँ पर देखना बी, ये जो 6x² माइनस थ्री माइनस 7x है, इसको अरेंज करने के बाद जो हमने इक्वेशन लिखी थी ना वहां से उसकी तुलना करना और a b c की वैल्यू यहाँ पर पुट करना। जैसे कि मैं आपको योगफल वाला बता दे रहा हूँ और गुणनफल वाला आप स्वयं कर लेना। अल्फा प्लस बीटा मतलब 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है तो आप बोलोगे सर 1/3 है, ठीक है भाई। माइनस b की वैल्यू कितनी है, b मतलब ये वाला bx, तो b की वैल्यू है माइनस का 7, ठीक है भाई। a की वैल्यू कितनी है तो आपने बोला 6। अब मैं जब इनको सॉल्व करूंगा ना तो देखो 3 3 9 और 2 एकम 2, 9 माइनस 2 और बटे में क्या 2 और 3 का एलसीएम कितना आया 6। इधर देखो माइनस माइनस प्लस 7/6, इधर 9 में से 2 जाएगा तो भी 7 बटे क्या आएगा
7/6 आएगा। ठीक है क्या? क्या ये दोनों चीज आपस में बराबर आई? तो मैं बोलूंगा कि हाँ, ये जो 3/2 और माइनस का 1/3 है, ये इस बहुपद के शून्यक है। ठीक है बच्चों, अब ये वाला प्रश्न, ये भी एमपी बोर्ड वाले का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक। तो देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो ये भी भाई एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी कोई ऐसा पहाड़ नहीं उठाना है आपको। ठीक है क्या? देखो हमारा जो बहुपद है, मैं पी ऑफ एक्स, अपन पी ऑफ एक्स मानते हैं या पी ऑफ यू भी मान सकते हो, तो ये 4u² प्लस 8u के क्या है बराबर। जब भी आपको बहुपद, ये जो द्विघात बहुपद है उसका शून्यक निकालने के लिए बोले, तो आप है ना बच्चों, ये पी ऑफ यू मतलब ये जो बहुपद है इसको 0 के बराबर रख सकते हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है क्या? ये बात क्लियर है? अब पी ऑफ यू मतलब ये जो द्विघात बहुपद है इसकी वैल्यू, इसको लिखो 4u² प्लस 8u बराबर से 0। अब यहाँ पर ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? तो आपने बोला सर 4 दिख रहा है यहाँ पर और यहाँ पे 4, ठीक है। क्या u² और u भी दिख रहा है आपको? हाँ सर, u अगर हम कॉमन निकाले तो यहाँ पर u बच जाएगा। ठीक है भाई, u यहाँ का भी कॉमन आ गया है, यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह है, यहाँ से मैंने दोनों में से 4 कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे तो 1 बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 दूनी 8 मतलब 2 बच जाएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है क्या? बताओ। अब हमारा ये जो 4 है 4, अब मैं इसका उधर पक्षांतर कर रहा हूं, मतलब u प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में 0। अब ये जो 4 था मल्टीप्लाई में, ये 4 को मैंने उधर भेजा तो ये अपॉन में आ गया। 0 में किसी भी संख्या से आप भाग दे दो, कोई भी संख्या से, तो वो 0 ही होती है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक बार मुझे ये वाले u को 0 रखना है, एक बार u प्लस 2 को, मतलब u इक्वल्स टू 0 रखना है एक बार, और एक बार u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 रखना है। मतलब यही है बेटा कि u की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, प्लस 2 उधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर है क्या? और ये u बराबर से क्या है 0। मतलब यहाँ पर मुझे कितने, आपको सीधी इक्वेशन से पता चलना चाहिए भाई, घात कितनी है 2, मूल कितने आएंगे 2, तो वो 2 मूल कौन कौन से हो गए, तो एक 0 हो गया और एक माइनस का 2 हो गया। मतलब अल्फा का मान 0 बोल दो और बीटा का मान कितना बोल दो, माइनस का 2 हो गया। क्या ये बात क्लियर है? बताओ। ऐसे प्रश्नों को करना है। और ठीक अभी इससे पहले जैसे हमने किया ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर से माइनस का बी अपन है, वहां पे वैल्यू रखेंगे, तो दोनों चीज अगर बराबर आ जाएंगी तो वो वहां से सत्यता की जांच भी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं बच्चों हमने जो पहले क्वेश्चन किए ना उसके आधार पर आप सत्यता की जांच कर लोगे। ठीक है क्या? अब यहाँ पर ये वाला प्रश्न, चलो ठीक है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं। इसी के प्रकार का एक और क्वेश्चन आता है, वो कौन सा है, x² माइनस 3 वाला। वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा t² माइनस 15 वाले के जैसे। अब ये जो करना है हमें सॉल्व, देखो ये जो बहुपद है p ऑफ t, मतलब जो चर पद रहेगा ना उसी के फॉर्म में लिखेंगे, p ऑफ t इक्वल्स टू t² माइनस का 15। ठीक है? अब ये जो बहुपद का अगर मुझे शून्यक निकालना है, तो इस बहुपद के इक्वल्स टू क्या रखूंगा, मैं 0 रखूंगा। p ऑफ t की वैल्यू, मतलब ये जो द्विघात बहुपद है इसकी वैल्यू हमें कितनी दे के रखी, t² माइनस का 15। क्या ये बात क्लियर है क्या? बताओ। बराबर से 0। बच्चों मुझे t² का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या माइनस 15 को उधर भेज सकता हूँ, माइनस का 15 जाएगा तो उधर प्लस का 15 हो जाएगा। क्लियर है ना? अब यहाँ पर t² है, t का जो स्क्वायर है मैं इसको इधर भेज रहा हूँ, तो अगर स्क्वायर का पक्षांतर करते हैं तो उधर दूसरे वाले नंबर पर क्या लग जाता है, करनी लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह खुलेंगे वो प्लस और माइनस के साथ में खुलेंगे। कैसे? प्लस और माइनस के साथ में खुलेंगे। मतलब ऐसा है बच्चों कि t का जो वैल्यू है, एक बार करनी 15 हो गया और एक बार t का जो वैल्यू है वो माइनस का करनी 15 हो गया। मतलब एक मूल अल्फा बराबर से मैं बोल सकता हूँ कि करनी का 15 हो गया, और बीटा बराबर से बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि माइनस का करनी 15 हो गया। ठीक है क्या? ये बात सभी को क्लियर है? ये ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या, बताओ, अल्फा और बीटा की वैल्यू
है ना। मतलब जो टी की जो हमने वैल्यू लाई, जो मूल लाए, जो शून्य लाए, वही तो हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू है। और बस अब आपको क्या करना है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो। इसकी अगर जांच करना है तो जांच कैसे करोगे, मैं जांच आपको एक करके और दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको जांच करके दिखा देता हूँ। तो भाई हमें निकालना है क्या, टी स्क्वायर माइनस 15, ये हमारा क्या है, बहुपद। अगर मुझे जांच करना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर से माइनस का बी अपॉन ए होता है क्या, ठीक है। अब ये वाले समीकरण की अगर मैंने तुलना की तो मुझे b की वैल्यू 0 मिलेगी और a की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो टी स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा वो मिल जाएगा, तो वो 1 मिल गया, ठीक है भाई। अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, पहला मूल हमारा करनी का 15 आया, ठीक है। दूसरा जो मूल है वो माइनस का करनी का 15 आया, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो समीकरण है ना, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे हम तुलना की, यहाँ पे बी एक्स वाली फॉर्म ही नहीं है, मतलब बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बी की वैल्यू तो 0 हो गई, ए की वैल्यू कितनी है भाई, तो टी स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो 1 हो गई। देखो करनी 15 में से करनी 15 गए तो क्या बचेगा 0, तो ये 0 बराबर से 0 आ गया, तो यहाँ पर जांच हमारी सही पाई गई। तो ये जो हमने मूल निकाले हैं ना, करनी 15 और माइनस का करनी 15, ये कैसे है, करेक्ट है, मतलब ये इस बहुपद के क्या है, शून्य है। बताओ क्या यह प्रश्न जो हमने अभी किया वो आप सभी को समझ में आ गया क्या, हाँ, कि कोई दिक्कत है, किसी को है कोई समस्या, कोई परेशानी, हम्म, नहीं है क्या, मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा वो आप सभी को समझ में आ रहा है क्या, या कोई दिक्कत जा रही है, बताओ। ठीक बच्चों, मैं आपको एक और ऐसा ही क्वेश्चन बता देता हूं, वो आपको सॉल्व खुद करना है, ठीक है। कैसा है वो क्वेश्चन, तो वहां पर ये जो लिखा है ना, क्या ये जो लिखा है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो टी स्क्वायर माइनस 15 लिखा है, ऐसे ही एक प्रश्न और कौन सा आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाला, ये हमारा p ऑफ x की टर्म में एक क्या है, द्विघात बहुपद है। अब इसके शून्य ज्ञात करना है, तो इसको भी ठीक आपको इसी प्रकार से करना है, x p ऑफ x बराबर से 0, मतलब अगर हमें बहुपद के शून्य निकालना है तो उसे शून्य के बराबर रखना पड़ेगा, तो वो जो बहुपद है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए -3 का, उधर क्या करूंगा, पक्षांतर करूंगा। हमें चाहिए यहाँ पर x का मान, तो मैं क्या करूंगा, जो स्क्वायर है इसको अगर इधर दूंगा तो ये 3 के ऊपर क्या लग जाएगा, करनी, और साथ में प्लस माइनस के चिन्ह भी खुल जाएंगे, मतलब एक x बराबर से करनी का 3 आ गया और दूसरा x बराबर से माइनस का करनी 3 आ गया। ये हमारा एक तरीका है, ठीक है बच्चों। अब ये वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न को सॉल्व करने का एक और तरीका है, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको अगली स्टेप में मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर को जैसे के वैसे रहने दिया, ये जो 3 है, मतलब मैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली अगर फॉर्म बनाना चाहूँ तो मैं क्या इसको करनी 3, जो करनी 3 है इसका स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ क्या, तो आप बोलोगे सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हमें तो, ठीक है बेटा। यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एक्स प्लस रूट 3, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। अब मैं एक बार इसको 0 के बराबर रखूंगा, एक बार इसको 0 के बराबर रखूंगा, तब मुझे वैल्यू ये ही मिलने वाली है। बस ये दो तरीके हैं जो आप इससे कर सकते हो। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन थे ना, ये सभी मैंने आपको यहाँ पर करा दिए, और एक दो क्वेश्चन और बचे होंगे तो उनकी आप स्वयं प्रैक्टिस कर लेना। अब यहाँ पर बच्चों में आपको है ना कुछ अलग टाइप का, मतलब अलग कॉन्सेप्ट क्या है वो अब बताने वाला हूं। वो क्या है, अब ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग आपको देके रखा है, गुणनफल देके रखा है, तो वो द्विघात बहुपद है ना, वो कैसे बनेगा वो चीज हमें बताना है। द्विघात बहुपद का जो समीकरण है वो क्या होता है, क्या होता है बताओ,
तो आप बोलेंगे सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। हाँ, तो यहां पर हमें एक ऐसा समीकरण को बनाना है। इस बार हमें जो बहुपद है ना उनके शून्य के योग और गुणनफल दे के रखे हैं। तो हम यहां पर मान लेंगे कि जो हमारा बहुपद है ए एक्स स्क्वायर, व्यापक रूप जो होता है ना, मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो मूल है वो मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। तो इनके मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा हमें दे के रखा है 1/4। ठीक है भाई। साथ ही अल्फा इंटू बीटा मतलब इनका जो मूल है ना, इनके जो गुणनफल है वो मुझे दे के रखा है -1। ठीक है भाई। अब मेरे को ये बताओ, आपको जब मैंने मूलों का योग पढ़ाया था तब एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या बताया था? तो आप बोलोगे सर माइनस का बी अपॉन में ए बताया था। भाई सही बात है, ये तो आपको याद है। और यहाँ पर 1/4 जैसे का वैसा। ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू आपको कितनी दिख रही? 4। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी दिख रही? तो आप बोलोगे सर -1 को मैं इधर भेज दूं तो बी की वैल्यू मेरे को -1 दिख रही। ठीक है भाई, आप सही देख पा रहे हो। मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन में ए होता है। क्या इधर बचा है हमारा -1। क्लियर है। अब सी अपॉन में यहाँ पे इसके बटे में पूछनी है तो क्या मैं 1 लिख सकता हूँ? लिख लिया भाई। हाँ, यहां पर बताओ मुझे बेटा कि a की वैल्यू कितनी है? तो आपने बोला सर 1। यहां पर a की वैल्यू कितनी है? तो आपने बोला सर 4। तो क्या एक ही समीकरण में a की वैल्यू अलग अलग हो सकती है? तो आप बोलोगे नहीं सर। तो यहां पर 4 है तो यहां पर मुझे क्या बनाना पड़ेगा? 4 बनाना पड़ेगा। मतलब 4 से गुना करना पड़ेगा नीचे। अगर मैं 4 से गुना कर रहा हूं तो 4 से क्या भी करना पड़ेगा? भाग भी करना पड़ेगा। मतलब ऐसा है बच्चों कि सी अपॉन में ए बराबर से मुझे मिल जाएगा, ये क्या है, ये -1 मैं 4 से गुना करूंगा तो -4 आ जाएगा, और 1 का 4 से गुना करूंगा तो 4 आ जाएगा। ये क्लियर है क्या? अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी मिली? आप बोलोगे 4। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी मिली? तो देखो यहाँ पर भी a की वैल्यू 4 है, यहाँ पर भी a की वैल्यू 4 है। मतलब अब हम सही स्टेज पर पहुंच चुके हैं। देखो पहले आपको ये योगफल वाला लगाना है, फिर गुणनफल वाला लगाना है, फिर इसके बाद में यहाँ पर आना है। क्या अब यहाँ पर हमें a की वैल्यू अगर हम तुलना करें, a की वैल्यू कितनी है भाई? तो आप बोलोगे सर 4 है, तो आपने a की वैल्यू 4 लिख दी। आपसे पूछा b की वैल्यू कितनी है? तो देखो यहाँ पर माइनस b की वैल्यू 1 दे के रखी है। अगर मैं b को थोड़ा सॉल्व करूं, मतलब मुझे प्लस का b चाहिए, तो ये माइनस को मैं उधर भेज दूंगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? 1। मतलब b की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई? -1। ऐसे c की वैल्यू कितनी मिल गई? तो आप बोलोगे सर c बराबर से -4 दिख रहा है भाई। मैंने कहा सही है बेटा, करेक्ट है। ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है, ये पता है हमें, ये जो हमारा द्विघात बहुपद है ना, इसमें a b और c की वैल्यू पुट कर देना और यही हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है? तो आपने बोला सर 4 रख दो, तो 4x² हो गया। b की वैल्यू आपने कितनी निकाली? आपने बोला कि सर माइनस की 1 निकाली है, माइनस का 1x रख दो। ठीक है बेटा। c की वैल्यू आपने कितनी निकाली? सर हमने -4 निकाली है। और यही हमारा क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लो। 4x², 1 का x से गुना करेंगे तो x ही आएगा, -4। और यही हमारा ये जो द्विघात बहुपद है, इसका क्या आ जाएगा? समीकरण आ जाएगा। मतलब जब हमारे शून्यक 1/4 मतलब शून्यक के योगफल 1/4 और माइनस का 1 दे, उस कंडीशन में हमारा जो द्विघात बहुपद है वो क्या हो जाएगा? 4x² -x -4 हो जाएगा। तो भाई ये तो बात एकदम क्लियर है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। मतलब आपने ये चीज तो सही से बता दी। अब हम आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है बेटा? तो अगला प्रश्न क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग और गुणनफल। योग हमें दे के रखा है करनी 2। कितना दे के रखा है? तो आप बोलोगे सर हमें योगफल अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो करनी 2 दे के रखी है, और अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल हमें कितना दे के रखा है? ये 1/3।
अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना मूलों शून्य को, ये दोनों एक ही चीज है बेटा, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल और गुणनफल दे के रखा है, हमें यहां पर निकालना है क्या, एक द्विघात बहुपद जो कि किस फॉर्म का होगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के जैसे। मतलब यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे तो वो हमें द्विघात बहुपद मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर बच्चों में अल्फा प्लस बीटा ये कितना देके रखा है, तो आप बोलोगे करनी दो, मूलों का योगफल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर माइनस का बी अपन में ए होता है, ठीक है भाई, और यहाँ पे √2, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या मैं एक लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। ऐसे ही हमें दे के रखा है इनका जो गुणनफल है वो कितना है, 1/3 है, सही बात है भाई। 1/3 मतलब अल्फा इंटू बीटा को क्या लिखते हैं अपन, सी अपॉन ए, सही बात है, और ये 1/3 है। यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर करनी 2/1 है, मतलब एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1, और यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो अब इसको मुझे यहाँ पर 3 है यहाँ पर 1 है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा, मतलब 3 से ऊपर गुना 3 से नीचे गुना, मतलब ये 3 करनी 2 हो गया, नीचे मेरा 3 एकम 3 हो गया। ए की वैल्यू अब मेरे पास कितनी आ गई, तो आप बोलोगे सर 3 आ गई है, ठीक है। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो 3 आ गई है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है इससे हमें ए की वैल्यू कितनी मिल गई, आप बोलोगे 3। अब मेरे को यहाँ पर बताओ बी की वैल्यू, ये माइनस का बी की वैल्यू 3 करने दो है, तो प्लस के जो बी की वैल्यू है वो क्या माइनस का 3 करने दो हो जाएगी, क्लियर है क्या। ये जो माइनस का बी था उधर मैंने माइनस का चिन्ह भेज दिया, मतलब -3 करनी दो इस बी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है भाई। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 1, कितनी, 1, क्लियर है क्या, बताओ। अब मैं ये जो वैल्यू है वो कहाँ रखने वाला हूँ, समीकरण 1 में ए बी और सी की वैल्यू रखने वाला हूँ। तो ये जो बहुपद है ना द्विघात बहुपद वो आ जाएगा हमारा, तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू मैंने 3 रखी, 3x², ठीक है। बी की वैल्यू कितनी रखनी है, माइनस का 3 करनी 2, साथ में क्या है x, सी की वैल्यू कितनी रखनी है, प्लस का 1, और यही हमारा इस द्विघात बहुपद का आंसर रहेगा। क्या ये बात आपको सभी को क्लियर है, इसमें किसी को समस्या कि नहीं है, उम्मीद करता हूं नहीं होगी। अब ये वाला प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, तो चलो मैं थोड़ा स्पीडली आपको ये सॉल्व करा देता हूँ, उम्मीद तो यही करूंगा कि आपको अब समझ में आ गया होगा। मतलब यहाँ पर बच्चों देखो अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल हमें 0 देके रखा है, और वहीं पर अल्फा इंटू बीटा मतलब उनका गुणनफल कितना देकर रखा है, करने का 5। अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल आपको 0 देके रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस का बी अपन में ए। अब ये 0 है और इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख लिया, ठीक है, ये मूलों का योगफल देके रखा था। ऐसे गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये कितना देके रखा है, आपने बोला सर करनी 5, ठीक है भाई। अल्फा इंटू बीटा सी अपन क्या होता है, ए, यहाँ पे करनी 5 जैसे करनी 5 के नीचे पूछनी है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1। अब मेरे को बताओ यहाँ पर ए की वैल्यू 1, यहाँ पर ए की वैल्यू 1, मतलब ऊपर नीचे आप कोई गुना करने की जरूरत है क्या, तो आपने बोला सर नहीं। अब हमें यहाँ पे ए की वैल्यू तो डायरेक्टली मिल गई, कितनी, 1। बी की वैल्यू कितनी मिली, बी की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर बी की वैल्यू तो यहाँ पे 0 मिल रही है, माइनस का 0 मतलब 0 ही होता है। सी की वैल्यू कितनी मिली, तो आपने बोला सर करनी 5 मिली, तो हाँ भाई ये तो सही बात है। अब ये जो हमारा द्विघात बहुपद समीकरण होता है इसमें मतलब द्विघात बहुपद, इसमें ये वाली ए बी सी की वैल्यू को पुट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, तो 1 है, तो 1 रखेंगे तो x² हो गया, बी की वैल्यू तो 0 तो ये तो टर्म पूरी 0 हो जाएगी, प्लस सी की वैल्यू कितनी है, करनी 5, और यही हमारे इस द्विघात बहुपद का उत्तर हो जाएगा। आप सभी को ये बात पूरी क्लियर है क्या, इसमें किसी को समस्या है क्या। अब हमारे पास एक और प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिनके शून्यकों और गुणनफल क्रमशः 1 और 1 दिए हैं। देखो ये वाला प्रश्न आप स्वयं करोगे, मैं आपको ये वाला प्रश्न करा देता हूं। क्या है ये, एक द्विघात बहुपद है, ठीक है,
उसका मूलों का योग हमें दे के रखा है माइनस का 1/4, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर से माइनस का 1/4 दे के रखा है। देखो जब पेपर में सॉल्व करोगे ना तो आपको लिखना पड़ेगा कि मूलों का योगफल या शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर से माइनस का बी अपॉन ए, मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, माइनस का बी अपॉन ए। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी देके रखी है, तो आप बोलोगे माइनस का 1/4। ठीक है भाई, यहां पर ठीक ठीक इसी प्रकार हमें अल्फा इंटू बीटा मतलब उनका शून्यकों का जो गुणनफल है वो हमें कितना देके रखा है, 1/4। अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होता है, मूलों का जो मतलब शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या होता है, सी अपॉन में ए होता है। ठीक है भाई, ये कितना देके रखा है, 1/4। यहां पर ए की वैल्यू कितनी है, 4। यहां पर ए की वैल्यू कितनी है, 4, मतलब हमें अलग से रखने की तो जरूरत ही नहीं है कुछ ऊपर नीचे गुना करने की। ए की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 4 मिल गई। अब यहाँ पे बताओ माइनस बी की वैल्यू कितनी है, तो आपने बोला ऊपर ही ऊपर कंपैरिजन कर लेते भाई, माइनस का 1 है, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस चिन्ह दोनों के पास में है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपने बोला 1। करेक्ट है भाई। अब यहाँ पर ए तो 4 मिल गया, यहाँ पे सी कितना आ गया, तो आपने बोला सर सी की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई। तो क्या हमें ए बी सी के मान मिल गए। अब ये जो मान है वो जो हमारा द्विघात बहुपद है ना, बहुपद p ऑफ x, वो क्या होता है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रखने पर, मतलब ए बी सी की वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू आपने 4 रखी मतलब 4x स्क्वायर, बी की वैल्यू आपने 1 रखी मतलब 1x, प्लस सी की वैल्यू 1 रखी मतलब ये। तो ये हमारे इस बहुपद, ये जो द्विघात बहुपद है उसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। क्या बच्चों आप ये जो द्विघात बहुपद है ज्ञात कर पाओगे, यदि हमें मूलों का जो योगफल है अल्फा प्लस बीटा वो इस बार हमें 4 दे के रखा है और अल्फा इंटू बीटा वो हमें 1 दे के रखा है, तो सेम कॉन्सेप्ट अभी तक आपको मैंने जो समझाए वही यहां पर सॉल्व करना है, उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। तो बच्चों मैं यहां पर उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि बच्चों आपके जो एग्जाम होने वाले हैं फाइनल एग्जाम, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए 1 चैप्टर 1 डे, मतलब एक चैप्टर एक दिन में एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो भी आपके एग्जाम की दृष्टि के अनुसार। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, तो ये जो क्लास है ना ये मैं अब यहीं पर एंड करता हूं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।